राधे राधे। जय छठी मैया सनातन संस्कृति का सबसे पवित्र पर्व छठ महापर्व, जब भक्ति, तपस्या और सूर्योपासना का संगम होता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आस्था की पराकाष्ठा है, जहां व्रती मां गंगा के तट पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। छठ महापर्व का महत्व। छठ महापर्व सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया को उषा भी कहा जाता है, जो सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति, जल, सूर्य और आत्मा, इन चारों तत्वों की पूजा का पर्व है। यह पर्व न केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, बल्कि आज पूरे भारत और विदेशों में भी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रती अपने परिवार के सुख, संतान की प्राप्ति और घर में समृद्धि की कामना करती हैं। छठ पूजा 2025 की तिथियां। छठ पूजा 2005 डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को सुबह 6:04 बजे से होगा और समाप्ति 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:09 बजे पर होगी। इस प्रकार बजे पर नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025 शनिवार। खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार। संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। प्रातः अर्घ्य और पारण 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार। छठ पूजा की शुरुआत। नहाए खाए। पहला दिन। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती प्रातःकाल स्नान कर घर को शुद्ध साफ करती हैं। फिर सात्विक भोजन बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर लौकी की सब्जी, चने की दाल और भात चावल का प्रयोग होता है। इस भोजन को गंगा जल या किसी पवित्र जल से पकाया जाता है। इस दिन से घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का पूर्णतः त्याग कर दिया जाता है। घर का वातावरण पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और भक्ति से भर जाता है। दूसरा दिन खरना निर्जला व्रत। नहाए खाए के अगले दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। सूर्यास्त के बाद व्रती गुड़ और चावल की खीर बनाती हैं। इस प्रसाद को खरना का प्रसाद कहा जाता है। पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती स्वयं ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद को परिवार और आस पड़ोस में बांटने की परंपरा है। इस दिन का व्रत शरीर और मन दोनों की परीक्षा होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का सबसे मनमोहक दृश्य यही दिन होता है। सूर्यास्त के समय व्रती और उनके परिवारजन नदी, तालाब या पोखरे के तट पर एकत्र होते हैं। हाथों में सूप लिए उसमें ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना और मौसमी फल रखे जाते हैं। फिर सूर्य देव को डूबते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। इस समय वातावरण जय छठी मैया के जय घोष से गूंज उठता है। महिलाएं गीत गाती हैं, केलवाजे फरेला घवत से ओपिया, केलवाजे फरेला घवत से। पूरा वातावरण भक्ति और पवित्रता से भर जाता है। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य और पारण। छठ महापर्व का अंतिम और सबसे शुभ क्षण होता है प्रातः अर्घ्य। व्रती और परिवारजन तड़के सुबह सूर्य देव के उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, सभी व्रती दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रती व्रत का पारण करती हैं और प्रसाद वितरण होता है। पारण के बाद घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। व्रती को पूजा का सम्मान दिया जाता है। छठ पूजा के नियम और सावधानियां। छठ पूजा का व्रत अत्यंत कठोर माना गया है। इसमें तन, मन और घर तीनों की शुद्धि आवश्यक होती है। कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। 1. व्रत के दौरान मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। 2. केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। 3. घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या क्रोध वर्जित है। 4. लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। 5. पूजा के दौरान जल और प्रसाद को दूषित न करें। 6. स्नान हमेशा पवित्र नदी या स्वच्छ जल में करें। 7. सूर्य को अर्घ्य देते समय श्रद्धा और ध्यान का भाव रखें। छठ पूजा की कथा। छठ पूजा गाथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता सीता ने रखा था। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने और माता सीता ने राज्य की सुख शांति के लिए छठ व्रत किया था। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। उन्होंने प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी शक्ति प्राप्त की थी। इसी परंपरा से छठ पूजा का आरंभ माना जाता है। कहा जाता है कि छठ व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है।
छठ का प्रसाद और महत्व। छठ का प्रसाद पूर्णतः सात्विक और शुद्ध होता है। सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है ठेकुआ। यह आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, गन्ना, नींबू, मूली और मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। हर वस्तु का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। गन्ना दीर्घायु का प्रतीक, केला शुद्धता का प्रतीक, नारियल आत्मसमर्पण का प्रतीक, दीपक ज्ञान और भक्ति का प्रकाश। छठ पूजा और प्रकृति का संबंध। छठ महापर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह सूर्य की आराधना का पर्व है जो हमें जीवन, ऊर्जा और प्रकाश देते हैं। इस व्रत के माध्यम से जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन पंचतत्वों की पूजा होती है। व्रती अपने कर्मों को शुद्ध कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। धार्मिक लाभ और मान्यता। छठ महापर्व करने से घर में सुख शांति आती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, संतान सुख प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और ईश्वर कृपा सदा बनी रहती है। इस व्रत की सुंदरता यह है कि इसमें दिखावे से अधिक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। न किसी मूर्ति की आवश्यकता होती है, न किसी बड़े खर्च की। बस चाहिए सच्चा मन, शुद्ध आस्था और सूर्यदेव पर विश्वास। साल 2025 में छठ महापर्व सोमवार और मंगलवार को पड़ रहा है, जो अत्यंत शुभ योग माना गया है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन है और मंगलवार माता शक्ति का। इस प्रकार इस बार का छठ पर्व विशेष फलदायी और मंगलकारी होगा। जय छठी मैया। भक्ति, श्रम और आस्था का यह पर्व हमें सिखाता है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ सिद्धि है। आप सभी से निवेदन है, इस वर्ष छठ महापर्व श्रद्धा और शुद्धता के साथ मनाएं। प्रकृति और नदियों की स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली धार्मिक जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय छठी मैया। सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्णा।